अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नोमान बोदला और आप देख रहे हैं नोमान बोदला यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह पिछले 24 घंटे की टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आपके पास हाजिर खिदमत हूं। तो आज जो है 3 मेन खबरें हैं जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की जो एम्बार्गो थी चाइना के ऊपर कि एनवीडिया का चिपसेट उधर नहीं जाना, वो चाइना ने उड़ा के रख दिया। वो कैसे, आगे चल के आपको बताता हूं। इसके अलावा 20वीं MWC होने जा रही है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में। उसकी क्या डिटेल है वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो बहुत अहम खबर जो एंड पे जाके आपको मैंने देनी है, उसको मैं जरा सस्पेंस रखूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने वीलॉग को, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ले जनाब, चलते हैं सबसे पहले उस खबर की तरफ जिसमें चाइना ने अमेरिका का एम्बार्गो उड़ा के रख दिया, एंड दैट इज रिलेटेड टू एनवीडिया चिपसेट। डीप सीक ने, जो कि अपनी उसकी नेक्स्ट अपडेट अगले हफ्ते ही एक्सपेक्टेड है, अभी पता चला है व्हाइट हाउस के एक तर्जमान की तरफ से कि उन्होंने डिटेक्ट किया है कि डीप सीक ने जो नेक्स्ट अपडेट है उसकी ट्रेनिंग के लिए एनवीडिया का टॉप ऑफ द लाइन ब्लैकवेल चिपसेट यूज किया। और वो ब्लैकवेल चिपसेट वो है जिसके ऊपर अमेरिका ने खास तौर पे पाबंदी लगाई हुई है कि वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करना। और साथ ही उसने ये भी बताया है कि उनको, यूएस को ये भी पता चला है कि मंगोलिया, डीप इन मंगोलिया जो चाइना का डेटा सेंटर है, वहां पे ये ब्लैकवेल चिपसेट वो यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जो है व्हाइट हाउस का जो तर्जमान है इससे रिलेटेड, उसने ये नहीं बताया। र्यूटर्स ने इसको जो है रिपोर्ट किया अपनी वेबसाइट पे, और वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो उस बंदे के बारे में उन्होंने बताया। द पर्सन डिक्लाइंड टू से हाउ यूएस गवर्नमेंट रिसीव द इंफॉर्मेशन और हाउ डीप सीक ऑब्टेन द चिप। वो ये उन्होंने नाम नहीं बताया, बट he emphasized that US policy is, quote unquote, we are not shipping Blackwells to China. लेकिन चाइना ने ले लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया, और अगले हफ्ते डीप सीक का अपडेट आने भी जा रहा है। तो बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी। उसके अलावा MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 20th होने जा रही है बार्सिलोना में। 2 मार्च से शुरू हो रही है और 5 मार्च तक चलेगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑनर। जो ऑनर मोबाइल है हमारे पास, मशहूर चाइना का एक है कंपनी, वो अपना एक मैजिक V6 फोल्ड मोबाइल इंट्रोड्यूस कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ऑनर की तरफ से पहला ह्यूमनाइज्ड रोबोट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। उसकी उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो दी है। अब वो क्या है, 2 मार्च से लॉन्च होने जा रहा है। इसमें बेसिकली सारे दुनिया की जितने भी रोबोटिक्स और मोबाइल से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो वहाँ पे अपनी पिछले साल में की गई जितने चीज़ें होती हैं और आने वाली जितनी चीज़ें होती हैं, उनकी सबका वहाँ पे डिस्प्ले होता है। और वहाँ पे बेसिकली वो एक वर्कशॉप टाइप चीज़ होती है, एक समिट होता है जी। तो अब चलते हैं हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर की तरफ, जो मैंने आपको कहा था सस्पेंस है, एंड दैट इज रिलेटेड टू, अगेन AI रिलेटेड है। एंथ्रोपिक्स आपको पता ही है, एक कंपनी है अमेरिका की, एक लीडिंग कंपनी है जिसको कंपेटिटर समझा जाता है ओपन AI का, AI की दुनिया में। और बेसिकली ये 2021 में ओपन AI ही के जो लीडर्स हैं उन्होंने ही ये कंपनी बनाई थी एंथ्रोपिक के नाम से, जिसका फोकस है बेसिकली कि उनका जो फिलॉसफी है, दैट इज बिल्डिंग AI दैट इज हेल्पफुल, ऑनेस्ट एंड हार्मलेस। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल AI इसको ये कहते हैं कि जी हमने इसको जो है पूरा उस हिसाब किताब से लेके चलना है। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बेसिकली इसके जो है 3 बहुत मशहूर AI प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपने सुना होगा क्लाउड है, सोनेट है और ओपस है। तो बेसिकली आज की इसमें खबर ये है जी कि डिस्टिलेशन अटैक हुआ है इनके ऊपर। अब पहले तो ये समझें कि डिस्टिलेशन अटैक होता क्या है, इसीलिए मैं आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट खबर है और डिटेल्ड खबर है, तो इसलिए इसको एंड पे करेंगे।
तो बेसिकली डिस्टिलेशन अटैक ये होता है कि जो बड़े एआई के एलएलएम्स होते हैं उनको यूज करके, उनकी कैपेबिलिटी को यूज करते हुए जो नए बनने वाले एआई प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनकी लर्निंग कराई जाती है। तो बेसिकली जो इनका क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसको यूटिलाइज किया गया है 3 बड़े चाइनीज एआई प्लेटफॉर्म्स के जरिए। बेसिकली उन्होंने ट्रैक किया और जो है स्नूफिंग के जरिए उन्होंने उसकी ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करके अपने सिस्टम्स को उन्होंने ट्रेन किया। तो जनाब ये कोई छोटी कंपनीज नहीं है जिन्होंने ये, चाइना की कंपनियों ने ये काम किया है। बेसिकली उसमें डीप सीक भी इन्वॉल्व है। तो डीप सीक भी उन 3 कंपनियों में से एक है जिसने चोरी छुपे प्रॉक्सीज के जरिए, गलत प्रॉक्सीज के जरिए मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट भेजी कि जनाब उनका जो है क्लाउड के कैपेबिलिटीज के ऊपर, उनके रिजल्ट्स के ऊपर। बेसिकली होता क्या जरा समझें कि क्लाउड क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड और लर्न एआई प्लेटफॉर्म है, तो उसको उन्होंने प्रॉम्प्ट्स भेजी और एक ही तरह की थोड़ी थोड़ी बदल के प्रॉम्प्ट्स भेजी। अभी मैं आपको स्क्रीन पे देखिएगा कि किस किस्म की प्रॉम्प्ट्स थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा। लेकिन अब समझने के लिए कि उस प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट दिया क्लाउड ने, वो उनके प्लेटफॉर्म्स ने उससे अपनी ट्रेनिंग की, डीप सीक ने उससे सीखा। अब इसका फायदा क्या है? बेसिकली ये कोई ऐसी गलत चीज नहीं है। डिस्टिलेशन करते हैं लोग। डिस्टिल्ड जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हर बड़ी कंपनी, मसलन अगर क्लाउड ने एक अपने क्लाइंट के लिए कोई नया एआई बना के देना है तो वो अपने क्लाउड से ही डिस्टिल करेगी लर्निंग को। लेकिन क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है और उन कंपनीज को अमेरिकन कंपनीज अलाउ नहीं करती कि उनके सिस्टम को यूटिलाइज करें, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि अपने आउटसोर्स्ड कंपनीज के जरिए फेक अकाउंट बना के उन फेक अकाउंट्स के जरिए उन्होंने सारे क्लाउड की कैपेबिलिटीज जो है वो अपने सिस्टम्स को सिखाई। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितना बड़ा स्पैम हुआ है, डीप सीक जो है, डीप सीक ने इस सारे कुछ में तकरीबन 1.5 लाख एक्सचेंजेस यूज की, 150,000 एक्सचेंजेस यूज की हैं उसको फ्रॉड करने के लिए। और दूसरा जो एआई प्लेटफॉर्म है चाइनीज, दैट इज कॉल्ड मूनशॉट एआई। मूनशॉट एआई ने 3.5 मिलियन एक्सचेंजेस यूज किए हैं। और जो तीसरा है दैट इज मिनीमैक्स। मिनीमैक्स ने तकरीबन 1.3 मिलियन एक्सचेंजेस यूज किए हैं। सो अब जो है खैर वो तो उन्होंने अपना ट्रेनिंग कर ली और अपने नेक्स्ट वीक अपडेट भी दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब इसमें हुआ क्या है कि उन्होंने अपना जो है सिस्टम अपग्रेड कर लिया है एंथ्रोपिक ने, और उनका जो ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये न्यूज़ लीक की है। और उन्होंने बेसिकली ये किया है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था, हमने उनको अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर लिया। सो व्यूअर्स, ये थी पिछले 24 घंटे की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको कल आने वाली जो नोटिफिकेशन है, कल आने वाली जो नई वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू वेरी मच।